हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं लग गई हूँ जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं उन पर, क्योंकि सुबह सुबह में ना ये पूरे घर के काम होते ही हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन साफ़ करना, है ना। और जो भी अपना घर का पूरा काम होता है, कपड़े धुलना, तो ये सब काम मैं कर रही हूँ। मैं तो कपड़े धुलने का तो जो वो है टाइम थोड़ी देर बाद आएगा, अभी तो नहीं। जैसे लाइट आ जाती है सुबह में तो मैं मशीन लगा देती हूँ और लाइट ना जैसे सुबह में चली जाती है और उसके बाद फिर 9 बजे के आसपास लाइट आती है। 9 बजे के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। तो अभी लाइट तो नहीं आई है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने घर वाले काम। जैसे ही लाइट आ जाएगी मैं फटाफट से मशीन भी लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई चल रही है और किचन की साफ़ सफाई अगर सुबह वाली हो जाए ना तो फिर बहुत काम ऐसा लगता है कि हमारा हो गया है, क्योंकि किचन में भी ना कम चीज़ें नहीं फैली हुई रहती। सुबह के टाइम में सारी चीज़ें फैल ही जाती हैं सुबह में, जैसे कि चाय वगैरह बनाई है और सुबह की जो साफ़ सफाई होती है किचन की वो अच्छे से की जाती है एक बार तो मैं तो पूरे सामान को ऐसे ही हटा हटा करके और अच्छे से पूरी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। देखो सभी अपने उससे अच्छे से ही करते हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी, लेकिन सबका अपना करने का तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पर और मेरे ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है और उसकी वजह से ही ना मेरा व्लॉग कम से कम क्या ही बताऊँ, हफ्ता भर तो हो गया होगा, गया ही नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज तो ना आवाज़ निकल भी रही है, वरना मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ना ही बातें की जा रही थी। और जो गला है ना उसमें बहुत ज़्यादा दुखन हो रही थी। ना जैसे खांसी आती है तो ना मैं वो खांस सकती थी, ना ही मैं बोल सकती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझको, बहुत ही ज़्यादा। तो जब अपनी तबीयत ठीक नहीं होती है, देखो कोशिश ये रहती है कि हाँ हम अपने काम को करें, अपने काम को करें, लेकिन जब हम ज़्यादा ही वो हो जाते हैं ना, जब बिल्कुल हमारे बस में ही नहीं रहता, तब हम अपने काम को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब अपनी तबीयत ठीक होगी सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं। तो इसी की वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। और आज मैं सोच तो कल भी रही थी, उससे पहले भी सोचा था कि चलो मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मैं नहीं एडिट कर पाई। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे मैसेज भी आ रहे थे, मैंने एल भी की थी, मुझे उसमें भी मैसेज आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। कारण यही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तो सोचा चलो व्लॉग एडिट करते हैं और आप सब तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सब भी इंतज़ार करते हो और वो आपका फ़र्ज भी बनता है। तो लाइट आ गई थी जब मैं आपसे बोल रही थी ना कि लाइट ने, उसी बीच लाइट आ गई थी और मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी। और अभी कपड़े धुल गए हैं तो सोचा कि चलो इन कपड़ों को निकाल भी लेते हैं। तो कपड़े यहाँ से मैं मशीन से निकाल रही हूँ फटाफट से, क्योंकि कपड़े मुझे इसमें अभी और भी डालने हैं, तो जिसकी वजह से फिर मुझे कपड़े यहाँ से ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, है ना। तो कभी कभी मैं कर देती हूँ, जैसे कि मशीन का पानी निकाला, मशीन में पानी भरा और फिर उसमें अच्छे से हाथों से पानी कपड़ों में निकाला, फिर पानी फेंका, फिर भरा, ऐसे करके भी निकाल देती हूँ। वो तब करती हूँ मैं जब मैं नहा लेती हूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो फिर मैं ऐसे ही करूँगी, पानी ऐसे निकालूंगी बैठ करके आराम से। अगर नहा लेती तो फिर मैं मशीन में निकाल देती। तो अभी यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ अंदर। जो कपड़े थे वो तो मैंने डाल ही लिए थे और अभी जो पानी है उसको मैं टब में भर लेती हूँ और अब अच्छे से कपड़ों को निकालूंगी, जो कि बिल्कुल भी पानी गंदा ना रहे। तो अभी यहाँ पर जो पानी है वो ताज़ा है। अगर पानी ऐसा होता है ना ठंडा, तो फिर उसमें हाथ देने का भी मन नहीं होता, लेकिन समर चलाई हुई है और पानी ताज़ा है तो फटाफट फटाफट से कपड़े निकाल लेते हैं। अगर पानी ताज़ा हो ना तो काम करने में बड़ा मन लगता है। अभी तो ताज़ा पानी भी समर का ऐसा आता है जैसे कि गर्म पानी कर लिया है हमने, गुनगुना सा कर लिया है। और जो टंकी का पानी है उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, उसमें तो एक बार हाथ दे दो फिर हाथ ना पता ही नहीं चलता हाथ है भी या नहीं है, ऐसा हो जाता है बिल्कुल। तो सोचा कि चलो समर चल ही रही है तो फटाफट से ये काम भी निपटा लेते हैं।
जो हमारा कपड़ों वाला है, जब धुल गए हैं तो निपटा लेते हैं, अगर नहीं धुलते, नहीं लाइट आती तो फिर काम तो घर के जो हैं वो चलते ही रहते हैं। और कपड़े भी पता नहीं इतने हो जाते हैं डेली ही, क्योंकि सर्दियों के कपड़े क्या होते हैं 2 दिन पहन लो फिर मेरा मन नहीं होता, मैंने कहा चलो इनको धुल लो। वैसे ज़्यादा जल्दी जल्दी ना गर्म कपड़े धुलने भी नहीं चाहिए, बोलते हैं उनकी गर्माई ना ख़त्म हो जाती है। अब चाहे ख़त्म हो या रहे, पर मुझसे तो ना 2 दिन, जैसे कि मैंने स्वेटर 2 दिन पहन लिया या जर्सी 2 दिन पहन ली, फिर मुझे ना वो धुलना ही धुलना है। जैसे कि अभी मैंने सॉल डाल दिया, इससे पहले 2 दिन पहले मैंने सॉल धुला था, लेकिन मेरा मन है ना वो मानता नहीं। लेकिन ये सॉल इतना अच्छा है कि सूखता भी इतनी जल्दी से है, बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे, कुछ कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ और रह गए हैं, उनको भी निकाल दूँगी, क्योंकि पानी 2-3 बार निकालना पड़ेगा, तो जब जा कर के ये कपड़े साफ़ होंगे। अभी जो कपड़े नील के थे ना, उनमें मैं नील लगा रही हूँ, तो अभी मुझे लगा कि नील कम है, और फिर मैंने ये खोला, क्योंकि जो पहला वाला जो डब्बा था नील का वो हो गया है ख़त्म, तो मैंने ये दूसरा वाला खोल लिया है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा ज़्यादा ही मुझसे नील डल गया, पर चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर जो नील वाले कपड़े हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं और ये हो गया है काम ख़त्म। मैं नहा ली हूँ और कपड़े जो थे वो सब धुल लिए हैं, सोचा कि चलो नहा भी लेते हैं। काम तो देखो क्या है, घर का चलता ही रहेगा, तो सोचा कि अभी नहा लेते हैं, क्योंकि जब कपड़े वपड़े निकालते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरा मन हुआ कि मैं नहा लेती हूँ। मेरे कपड़े भी, जो कपड़े थे वो भी मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि जो मेरे गर्म सूट हैं उनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। बोलते हैं मशीन में डालने से ना थोड़ा से रुआं वगैरह हो जाता है इन पर, तो सोचा कि हाथ से ही, सोचा क्या, मैंने अभी तक तो मैंने एक भी दिन अपने सूटों को मशीन में धुला नहीं है, और ना ही मेरी धुलने की कोई इच्छा है। बस ये है कि मैं अपने सूट को तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि कपड़ों की जितनी भी जो सेफ्टी है वो जितना हम हाथ से धुलेंगे इतनी वैसे नहीं हो सकती मशीन में, क्योंकि मशीन में सभी कपड़े धुलते हैं, सबके साथ कपड़े ना उलट पुलट होते ही रहते हैं मशीन में, तो इसलिए। और जब इन पर रुआं सा हो जाता है ना जो सूट होते हैं, फिर ना अच्छे नहीं लगते सूट। जैसे कि चाहे वो गरम कोई भी कुर्ता हो या फिर गरम स्वेटर हो, जर्सी हो, अगर उस पर वो रुआं हो गया है तो फिर वो ना अच्छा नहीं लगता। बाकी पहनना तो पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि ज़रा सा रुआं हुआ और उनको हम फेंक दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मौसम आप बाहर का देख सकते हो कि किस तरह का हो रखा है, क्योंकि धूप निकली नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हवा चल रही है। तो हवा से ये है कि ना ये कपड़े सूख जाएंगे हवा के साथ भी, अगर हवा चलती रहेगी ऐसे ही। हल्की सी धूप भी निकल आई तो भी, लेकिन धूप नहीं निकली थी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा था। और अभी ना ऐसा मन होता है जब ऐसे मौसम को देखते हैं कि कैसे भी करके धूप निकल आए, धूप निकल आए। लेकिन देखो सर्दी का मौसम है और मौसम कुछ इस तरह का ही है कि इस टाइम पर ऐसा मौसम होता है, तो ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं, और करने से होगा भी क्या। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हमारे करने से तो धूप निकलने से गई। और वो वाली रस्सी है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे नीची सी हो गई है, पर चलो देखेंगे। अगर ज़्यादा हम इसको खींच देंगे ना तो जिस पर ये बंधी हुई है ना वो जो सरिया है, तो उसको भी डर लगता है कहीं वो टूट ना जाए। जैसे कि ये वाली सरिया है ना, ये टेढ़ी सी हो रही है, तो डर लगता है। वैसे टूटेगी नहीं, पर थोड़ा सा फिर भी ये है कि हम ज़्यादा ही वो करेंगे तो टूट भी सकती है। तो अभी यहाँ पर उधर मैंने तार पर कपड़े सुखा दिए हैं, क्योंकि ऊपर जो कपड़े आए हुए थे वो उस वाले तार के ही आए हुए थे, तो सोचा कि चलो पहले उस पर ही सुखा देते हैं, क्योंकि सुखाने तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि इधर ही सूख जाएंगे, जाना तो उधर भी पड़ेगा। तो सोचा कि जब इधर वाले कपड़े नीचे आ रहे हैं तो इनको बाद में सुखा लेंगे, पहले उन वाले कपड़ों को सुखा लेते हैं। तो वो सुखा दिए हैं, उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। और शायद मुझे चिमटी भी लगानी पड़े, क्योंकि हवा चल रही है, छोटे छोटे कपड़े हवा से ना गिर जाते हैं नीचे, तो चिमटी लगा दूंगी, क्योंकि हवा मुझे लग रहा है तेज़ है। आप देख सकते हो कि ये ना पैंट वगैरह भी हैं, जबकि काफ़ी मोटी मोटी हैं, ये भी ना बहुत तेज़ इधर उधर हो रही हैं, तो हल्के कपड़े तो फिर ज़्यादा ही होंगे। तो इसलिए कपड़े आप देख सकते हो दोनों रस्सियाँ भर गई हैं, और हो सकता है अब भी कपड़े बच जाएं।
और छोटे छोटे कपड़े जो हैं जैसे सॉक्स वगैरह हैं उनको तो मैं यहाँ पर दीवार पर डाल देती हूँ, जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है, जिसमें मैं कपड़े लेकर के आई थी ना टोकरी में, जहाँ पर वो रखी हुई है वहीं पर मैं डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो इधर उधर जाते भी नहीं हैं, उड़ते भी नहीं हैं, और कपड़े सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो ये दीवार भी ना बहुत काम आ जाती है कपड़े सुखाने के। तो अभी यहाँ पर ये सूख गए हैं, और जो शायद मैंने चिमटी ले आई थी मैं, हाँ चिमटी ले करके आ गई हूँ, साथ में ही ले आई थी। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ चिमटी। तो सभी में चिमटी लगाने के बाद, और चिमटी वैसे तो काफ़ी रहेंगी, अगर कम भी रहेंगी तो मैं फिर और भी है मेरे पास वो ले आऊँगी, पर मुझे है कि मैं हल्के हल्के कपड़ों में लगा दूँ, बाकी जो ये हैवी हैवी कपड़े हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही सूख जाएंगे। तो ये छोटा सा थैला है, इसमें मैं चिमटियाँ रखती हूँ, क्योंकि ना फिर ऐसे ही डाल दो तो एक आधा चिमटी ना वो ही हो जाती है, खो ही जाती है। तो मैं इस थैले में ही रख लेती हूँ, और यहाँ पर मैं लगा करके नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ओस से और धूप से चिमटी ख़राब भी हो जाती हैं। वैसे तो मेरे पास ये प्लास्टिक वाली हैं, पहले एक बार ना वो ऐसी थी जिसमें लोहे वाली थी, तो वो क्या हुआ था कि वो ख़राब नहीं होती थी। और अभी ना कुछ कपड़े इसमें बच जो गए थे, वो मैंने स्टैंड पर डाल दिए थे, मैंने स्टैंड निकाल लिया था और उस पर डाल दिए थे। तो घर का वैसा काम तो मैंने कर लिया था, जैसे कि झाड़ू बर्तन ये सारे काम, और पोछा नहीं लगा था। तो अभी मैं कपड़े वगैरह सुखा करके नहा करके तब पोछा लगा रही हूँ। और ये पोछा ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ बार बार मुझे हाथ देने पड़ेंगे या कुछ, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, नहा कर भी आराम से लगा लेती हूँ मैं। और मुझे ये पोछा ना बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर लगाने लगे हैं पोछा, बस यही काम रह गया था घर का जो सुबह वाला काम होता है, उन कामों में बस यही काम रह गया था, बाकी काम मैंने अपने पूरे कर लिए थे। तो इसको भी फटाफट से पूरा कर लेते हैं, और फिर जो अपना खाना बनाने की तैयारी है वो सब पूरी करेंगे, क्योंकि अब खाने का भी टाइम होने ही लगा है लगभग। क्योंकि जिस तरह से काम ख़त्म हो जाता है फिर उस तरह से ही मैं फटाफट से तैयारियां शुरू कर देती हूँ खाने की। तो अभी लगा लेते हैं पोछा, घर के काम में ये काम रह गया है इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, जो हमारे सुबह वाले काम हैं उनमें। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, जो कपड़े मैंने धुले थे ना कल, उनकी मुझे तह करनी थी। तो पहले मैं उनकी तह करने लगी हूँ, सभी को तह कर करके रख दिया है, क्योंकि शाम के टाइम में ना कुछ कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे हल्का सा वो हैं, तो इसलिए मैंने फिर
ऐसे ही छोड़ दिए थे गीले से। सोचा कि चलो अभी उनकी तय करते हैं, उनको अपनी अपनी जगह पर लगाते हैं, क्योंकि चारपाई पर से जब कपड़े रख देते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि सही लगता है घर को जंगवाना। और वो इस वाले कंबल का ना कलर मुझे बहुत पसंद है, जो ये ऑरेंज सा कंबल है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना ये हल्के हल्के थोड़े से कंबल भी निकाल रखे हैं। अभी ना जैसे आगे आगे सर्दियाँ कम होंगी तो फिर ये वाले कंबल ही काम आएंगे। तो अभी मैंने ये वाले निकाल रखे हैं। तो अनुष्का के पापा जी एक कंबल को ना नीचे बिछा लेते हैं और एक को ऊपर से ओढ़ लेते हैं। जैसे वैसे ना चादर गर्म है, ठंडी नहीं है, पर फिर भी वो कर लेते हैं। तो चलो कोई नहीं, सही रहता है, कम से कम सर्दी तो नहीं लगेगी। बाकी तो चलो सब ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ कि साफ़ सफाई करने के लिए। और मेरा ये व्लॉग ना 3 दिन में पूरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी क्लिप बना लेती थी मैं हर रोज़, पर वही था कि मन नहीं था, तबीयत ख़राब थी तो मन नहीं होता था। पर मुझे जब भी ध्यान आता था मैं तभी ना बना लेती थी एक आधा क्लिप। तो इस तरह से करके 3 दिन में मेरा ये व्लॉग पूरा हुआ है। धूप निकल आई आज, तो धूप को देख करके मन खुश हो गया। सोचा कि चलो फटाफट से ना धूप में कंबल डाल देते हैं, इनको भी धूप लग जाएगी। और जब भी धूप निकलती है मैं जब भी कंबल डाल देती हूँ, और अब नहीं निकलती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो आज निकल आई थी, कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। कल तो बस ऐसे ही हवा चल रही थी, कोहरा सा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। इसको मैं डाल दूँगी जो हमारी ये रस्सी है इस पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा वज़न नहीं है तो ये रस्सी पर भी आराम से सूख जाता है। और जो पहले डाला था उसमें वज़न ज़्यादा था तो वो मैंने फिर ऐसे ही दीवार पर डाल दिया है। अभी आ गई हूँ मैं अंदर, और यहाँ पर मैं चारपाई की जो चादर है उसको सही कर रही हूँ। बेड शीट भी सही कर दिया, उसके बाद उससे पहले मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, और उसके बाद कर दी है मैंने झाड़ू लगानी शुरू। तो अभी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, पूरे घर में डस्टिंग वगैरह झाड़ू जो है वो सब हो जाएगा। तो फिर मैं आराम से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि पोछा तो तभी लगेगा तभी जब ये काम घर का पूरा जो हमारा है जब वो ख़त्म हो जाएगा, झाड़ू का और डस्टिंग वगैरह का सब। तो अभी बस ये झाड़ू लगानी ही रह गई है, बाकी मैंने डस्टिंग वगैरह तो पूरे घर में कर लिया। और इसी वीडियो का यहाँ पर एंड करेंगे। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।